हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड फैशन फन विद एमजी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अपना वैलेंटाइन वीक कैसे सेलिब्रेट किया। जैसे कि आप सबको पता है कि वैलेंटाइन वीक को लेकर लोगों की बहुत ही ज्यादा नेगेटिव अप्रोच है और इसे सेलिब्रेट करना गलत समझा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, ये टोटली आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लिए वैलेंटाइन वीक मेरा साल का सबसे फेवरेट वीक है। वैसे तो ये वीक कपल्स के लिए होता है, लेकिन मैं हर साल सिंगल होने के बावजूद भी इसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, जस्ट टू शो सेल्फ लव। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लड़कियों को फूल और चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं और हम सारी जिंदगी यही ख्वाहिश लेके बैठी रहती हैं कि कोई हमारे लिए फूल लेकर आए, कोई हमारे लिए चॉकलेट लेकर आए, कोई हमारे लिए कुछ स्पेशल करे। पर मुझे लगता है कि हमें अपनी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करने की बजाय अपने लिए खुद खुशियां ढूंढनी चाहिए, और इसीलिए मैं किसी और के भरोसे बैठने की बजाय हर साल अपने लिए खुद ही फूल और चॉकलेट खरीद लेती हूँ। तो वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होता है रोज डे से, और ये मेरा सबसे फेवरेट डे है क्योंकि मुझे फूलों से बहुत ही ज्यादा प्यार है और फूल देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। तो रोज डे पर मैंने अपनी टेबल डिकोर की रेड रोजेस से, फ्लावर पेटल से और केजीज पर भी मैंने लगाए हर जगह पे रेड कलर के रोजेस, और साथ में रखी कैंडल्स जो कि मेरा दूसरा प्यार है। और इसके बाद आता है प्रपोज डे। इस दिन कपल्स आपस में इजहार मोहब्बत करते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है, और मैं अपने आप को ही बताती हूँ कि मुझे अपने आप से कितनी मोहब्बत है। और अपने लिए रिंग भी खुद ही ले लेती हूँ और अपने आप को खुद ही पहना देती हूँ, और खबरदार कोई इस बात पे हंसा था। और इस दिन की डेकोरेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस राउंड ग्लास पीस में वाटर, फ्लावर पेटल्स और कैंडल्स डाल के बहुत ही कमाल का इफेक्ट लगता है, और साथ में बुकेट्स वगैरह लगा के और डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स वगैरह लगाती हूँ। और इसी तरह से मैं टेबल डिकोर करके खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती हूँ। इस बार मैंने कैंडल, हार्ट और ब्रेसलेट्स को यूज करके मैंने लिखा है आई लव यू, जिसका मतलब है कि आई लव माई सेल्फ। साथ में रखी है मैंने अपनी रिंग, जो बिल्कुल लगती है डायमंड की, लेकिन है एकदम 100% आर्टिफिशियल। खैर, रिंग आर्टिफिशियल है तो इससे क्या होता है, मैं खुद एक डायमंड हूँ। हर लड़की की तरह मुझे भी गोल्ड और डायमंड रिंग पसंद है, लेकिन जो है ना, अभी सिर्फ व्लॉग के लिए मैंने इस आर्टिफिशियल से काम चलाया है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मुझे गोल्ड और डायमंड की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल जरूरत है गोल्ड और डायमंड की रिंग की। जिस हिसाब से मेरे व्लॉग पर व्यूज आते हैं ना, उस हिसाब से मेरे बजट में ये आर्टिफिशियल रिंग ही बचती थी। इसके बाद नेक्स्ट डे होता है चॉकलेट डे। जैसे बाकी डेज अपने लिए सब कुछ खुद ही लिया, उसी तरह चॉकलेट डे पर भी अपने लिए चॉकलेट खुद ही लेनी पड़ती है हर साल। वैसे तो हर साल चॉकलेट डे की डेकोरेशन के लिए मैं हमेशा डेयरी मिल्क चॉकलेट लेती थी, पर इस बार मेरा बाजार चक्कर लगा नहीं, और जब लगा तो मुझे चॉकलेट लेना ही भूल गया। तो फिर मेरे पास जो भी मिक्स किस्म की चॉकलेट्स वगैरह पड़ी थी, उसी पर ही मैंने गुजारा किया। तो चॉकलेट डे पर मैंने चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कैंडल्स के साथ डेकोरेशन की, और इस बार सस्ती चॉकलेट्स के साथ भी डेकोरेशन बुरी नहीं हुई, बल्कि अच्छी हो गई। वैसे अच्छा ही किया मैंने, इस बार महंगी वाली चॉकलेट्स नहीं लिया है। मैं 400-500 रुपए का मेरा खर्चा हो जाता, और इतने तो मेरे उस पे व्लॉग पे व्यूज और लाइक भी नहीं आने थे। बार बार ताने मार तो रही हूँ, लेकिन ऐसे ढीठ लोग हैं, आधा व्लॉग देख ले लेकिन देखना अभी तक वीडियो लाइक नहीं की ना, पता था मुझे। खैर, चॉकलेट डे के बाद आया था टेडी बियर डे। मैंने उस दिन भी डेकोरेशन करनी थी, पर मसला ये था कि जो मेरा टेडी बियर था ना, मेरे भतीजे और भतीजी ने उसकी आंखें नोच के ना उसको अंधा कर दिया था। अब बेचारे अंधे टेडी बियर के साथ मैं क्या फोटोशूट करती, तो इसलिए मैंने उस दिन फोटोशूट किया ही नहीं। और उसके बाद आया प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे पे मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, ड्रेसेस, हील्स, ज्वेलरी, मेकअप सब खरीदूंगी, और बहुत सारा खाऊंगी पीऊंगी, और नेटफ्लिक्स भी देखती रहूंगी, और स्नैक्स भी इंजॉय करती रहूंगी। इंसान को वादा वही करना चाहिए जो वो पूरा कर सके, इसीलिए फूड और शॉपिंग से अच्छा वादा क्या हो सकता है, वो मैं वैसे भी करती रहती हूँ ना। प्रॉमिस डे के बाद अगले जो 2 दिन आते हैं वो वैसे ही फजूल दिन होते हैं, उन 2 दिनों से मेरा वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। और फिर आया 14 फेब वैलेंटाइंस डे, और इस बार वैलेंटाइंस डे भी आया शब बारात के साथ। पहले मैंने सोचा कि वैलेंटाइंस डे पे मैं रेड या मरून कलर की डेकोरेशन करूंगी कैनोपी वॉल स्टाइल में, पर मुझे रेड कलर में चीजें मिल नहीं रही थी, और जो मिल रही थी वो सारी फजूल लग रही थी। आखिर एंड में मैं स्टोर में गई, और स्टोर में मैंने अलमारियां खोली और चीजें इधर उधर से चेक की, तो मुझे रेड या मरून कलर में तो कुछ ढंग का मिला नहीं, पर मुझे 2-3 फैब्रिक गोल्डन कलर में नजर आ गए, जो मुझे मेरे बड़े काम के लगे। उसके बाद मैंने वो गोल्डन फैब्रिक्स लिए, उसे वॉल कैनोपी बनाए, कुशंस पे भी चढ़ाए, और उसके बाद टेबल पे भी मैंने टेबल कवर की तरह से उनको यूज किया। और अलमारी से कुछ मुझे मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीजें मिली, जो कि मैंने अपने भाई की शादी के लिए बनाई थी, और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। स्टोर और अलमारियों से मेरे लिए काम की चीजें निकल आई, और उनसे मैंने किया एकदम मस्त किस्म का वैलेंटाइन डे के लिए सेटअप गोल्डन कलर में। और इस सेटअप में मैंने यूज किया अपना पहला और दूसरा प्यार, बोले तो फूल, पत्तियां और कैंडल्स। और इसी तरह से मैंने अपने लिए फूल, चॉकलेट्स खुद ही लेकर अपना रूम और टेबल डेकोर करके अपना वैलेंटाइंस वीक स्पेशल बनाया। अगर आपको मेरा वैलेंटाइन वीक का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।